हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा ऑफिशियल में। मैं यहाँ पे आपके साथ बीएड के लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि मैंने फिजिक्स के लेसन प्लान शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी और माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं आपके साथ मैथमेटिक्स के लेसन प्लान शेयर कर रही हूँ, जिसमें कि 6 लेसन प्लान कंप्लीट हो गए थे। आज मैं 7वां लेसन प्लान आपके साथ शेयर करूँगी। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। आज का जो 7वां लेसन प्लान है, इसका हमारा जो टॉपिक है वो है अभाज्य संख्याएँ। तो सबसे पहले हम लोग कॉलम बनाएंगे, जिसमें कि लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, दिनांक, विद्यालय का नाम, कालखंड और विषय गणित और कक्षा 6वीं। और इसके बाद प्रकरण और समय आएगा। प्रकरण जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे कि छात्रों को गणित की उपयोगिता का ज्ञान कराना, छात्रों को गणित की नियम व सूत्रों से अवगत कराना और छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना, छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत लिखेंगे छात्र अभाज्य संख्या के पदों को समझ सकेंगे, छात्र अभाज्य संख्या के तथ्यों का स्मरण कर सकेंगे। फिर आता है बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत लिखेंगे छात्र अभाज्य संख्याओं का एक उदाहरण दे सकेंगे, छात्र अभाज्य संख्याओं की व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट आता है कौशलात्मक उद्देश्य, जिसके अंतर्गत लिखेंगे छात्रों को अभाज्य संख्याओं की गणनाओं को करने का कौशल सिखाएंगे। और फिर आता है अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्र अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न व अभ्यास में रुचि प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। फिर आती है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत संकेतक, रोलर बोर्ड, चौक, डस्टर इत्यादि। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान के अंतर्गत लिखेंगे छात्र अभाज्य संख्या के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है, बच्चों से कुछ बेसिक से इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं बेसिक से क्वेश्चन करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कितनी नॉलेज है, जिससे कि हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाता है कि बच्चों को हमें कितना पढ़ाना है। तो यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न में कॉलम बनाएंगे क्रमांक, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। इसमें लिखेंगे यदि किन्हीं बच्चों से प्रश्न करेंगे यदि किन्हीं भिन्न भिन्न वस्तुओं को गिने तो किन संख्याओं की आवश्यकता होती है। छात्र यहाँ पर बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं की, जैसे कि 1, 2, 3, 4। फिर नेक्स्ट हम पूछेंगे कि ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। छात्र यहाँ पर आंसर देंगे भाज्य संख्याएं। फिर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि सहभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो सहभाज्य संख्याएं छात्रों के यहाँ पे आंसर नहीं मालूम है तो वो निरुत्तर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आ जाएगा कि बच्चों आज मैं आपको अभाज्य संख्याओं के बारे में डिटेल से पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पर आप उद्देश्य लिख लेंगे। इसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले भाज्य संख्याओं के बारे में छात्रों को बताएंगे, जैसे कि वे संख्याएं जिनकी 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसमें एग्जाम्पल देंगे और बच्चों को समझाएंगे। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्याओं के बारे में छात्रों को बताएंगे ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसका एग्जाम्पल देंगे। छात्र यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर बच्चों को सहभाज्य संख्याओं के बारे में बताएंगे कि वे 2 संख्याएं जिनमें गुणनखंड ना हो सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसके बाद हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। और यहाँ पर साइड में श्यामपट्ट कार्य में भाज्य और अभाज्य संख्याओं की परिभाषा लिखेंगे। फिर आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न के अंतर्गत बच्चों से कुछ क्वेश्चन करेंगे, 1-2 ने क्वेश्चन देंगे और वो तुरंत उसका आंसर देंगे। जैसे कि 1.55 किस प्रकार की संख्या है, भाज्य अभाज्य और सहभाज्य संख्याओं को परिभाषित करो। फिर कक्षा कार्य देंगे कि कुछ नंबर दे देंगे और उनका गुणनखंड निकालने को बोलेंगे।
और फिर गृह कार्य देंगे जिसमें कि सबसे छोटी क्वेश्चन करेंगे कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या बताओ। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फिर श्याम पट्ट कार्य में इसके भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल देंगे। फिर आता है लास्ट में हस्ताक्षर तालिका, जिसमें कि छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर, प्राध्यापक हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, प्राचार्य हस्ताक्षर। इस तरह से हमारा आज का जो 7वां लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।